तो आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर कंसेप्ट ऑफ वैल्यू पुटिंग सीखते हैं कि ये वैल्यू पुटिंग का जो कंसेप्ट है बच्चों ये हमारा क्या है। ठीक है, ये जो वैल्यू पुटिंग का मेरे भाई यहाँ पर कंसेप्ट है वो हमारा क्या है। ठीक है, आ जाओ चलो। तो अगर हम देखें यहाँ पर तो देखो वैल्यू पुटिंग में क्या होता है। वैल्यू पुटिंग में आपका यहाँ पर ये होता है कि जैसे ऐसे मान करके चलिए कि दो संख्याओं का योग अगर हमारा 5 है, दो संख्याओं को जोड़ने पर हमारा कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। ठीक है, तो ये 5 कैसे हो सकता है आप ज़रा सोचिए। दो संख्याओं को जोड़ने पे मान लीजिए 5 आ रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि सर ये 5 हो तो ये कितना हो, 0 हो। ये अगर 4 हो सर यहाँ पर तो ये हमारा 1 हो। ये हमारा 3 हो तो यहाँ पर ये 2 हो। ये -1 हो तो सर यहाँ पर ये 6 हो। मतलब हम अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने वैल्यू को। ठीक है, हम इसको अगर एक वैल्यू मानेंगे तो दूसरा उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, कस्टमाइज हो जाएगा। लेकिन ये कस्टमाइज वैल्यू कब नहीं चलेगा, तो कस्टमाइज वैल्यू तब नहीं चलेगा जब हम x प्लस वाई का मान 5 दे दें आपको, और यहाँ पर क्या करेंगे तो x माइनस वाई का मान मेरे भाई यहाँ पर हम 3 दे देंगे। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात को लेकर के। वैसे केस में क्या होगा, तो वैसे केस में यहाँ पर ये होगा कि जब आप जोड़ोगे मेरे भाई यहाँ पर तो 2x का मान हमारे सामने 8 आ जाएगा। इसका मतलब x का मान 4 है, और x का मान अगर हमारा 4 है तो 4 में कितना जोड़ेंगे, 5 आएगा, तो y का मान 1 हो जाएगा। इसके अलावा दुनिया में कोई ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती है जिनको जोड़ने पर 5 आ जाए या जिनको घटाने पर 3 आ जाए। ये मेरे भाई यहाँ पर हमारा फिक्स हो गया, एकदम यहाँ पर एकदम सटीक हो गया। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, तो हमने बहुत तरीके से देखा कि जब ऐसा केस था तो कुछ भी वैल्यू ले सकते थे, लेकिन जब दो इक्वेशन के साथ में आ गया तो वैल्यू हमारी फिक्स हो गई, एक बंधन में आ गई। ऐसा क्यों हुआ, तो ऐसा मेरे भाई यहाँ पर इसीलिए हुआ, अगर हम देखें तो हम यहाँ पर साफ ऐसा इसीलिए हुआ मेरे भाई क्योंकि यहाँ पर क्या दिया गया था, तो एक इक्वेशन दिया था और दो वेरिएबल दिए थे। ठीक है, तो मेरे भाई दो वेरिएबल में से अगर आप एक इक्वेशन को मेरे भाई घटा दो यानी एक निकल करके आता है, यानी कोई एक संख्या का आप मान रखोगे तो दूसरा उसके आधार पर निकल करके आएगा, दूसरा उसके आधार पर निकल करके आएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है मेरे भाई, तो x और y नाम के दो वेरिएबल हैं और यहाँ दो इक्वेशन हैं, दो में से दो घटा दो तो 0 आएगा। यानी आप अपने मन से अपने हिसाब से, ठीक है, किसी का भी मेरे भाई वैल्यू नहीं ले सकते। तो आप अपने हिसाब से मेरे भाई यहाँ पर जो है किसी का भी वैल्यू नहीं ले सकते, आपके पास में लिमिटेशंस आ जाएगी, आपके पास में बंधन आ जाएगी। ठीक है, तो ये होता है बेसिकली वैल्यू पुटिंग का कंसेप्ट। अब इसी का इस्तेमाल करके आपके सामने चंद सवाल हैं और आपको उसे बनाना है। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने हमने यहाँ पर दे दिया है और आप सारे के सारे लोग मेरे भाई यहाँ पर इसको बनाना शुरू करो। सारे के सारे लोग इसको बनाना शुरू करो, फटाफट मेरे भाई यहाँ पर बनाना शुरू करो जल्दी से। तो जैसे आपने सामने यहाँ पर ये देखा कि अब मेरे पास में क्या है, दो संख्याओं का अंतर हमारा कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, और दोनों के स्क्वायर को जोड़ने पर कितना होना चाहिए, 41 होना चाहिए। अपने मन में मिश्रा जी आप ऐसी दो संख्याओं को सोचिए, आप सोच सकते हैं, सोचना पड़ेगा। 5 और 4 अगर हम देखें यहाँ पर तो 5 और 4 हम भाई बिल्कुल हम बेसिक से नहीं बताएंगे, बिल्कुल हम फॉर्मूला से नहीं बताएंगे, उसके लिए हम यहाँ पर कई बार आपको पढ़ा चुके हैं, तो हम यहाँ पर वो काम नहीं करने वाले हैं। तो अगर हम यहाँ देखें तो मेरे भाई साफ स्पष्ट भाषा में कह सकते हैं कि सर अगर हम इसको 5 ले लें और इसको यहाँ पर हम 4 ले लें, घटाने पर 1 आएगा, 5 का स्क्वायर हमारे सामने 25 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हमारे सामने 16 हो जाएगा, जोड़ने पर 41 आएगा। यानी सर 5 और 4 नाम की दो ऐसी वैल्यू हैं जो सेटिस्फाई करती हैं, और जो सेटिस्फाई करती है तो फिर 5 में अगर हम 4 को जोड़ दे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है क्या है, करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए जो है मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो बिल्कुल हमारा सही उत्तर है यहाँ पे। ऐसे ही आ जाओ चलो मेरे भाई यहाँ पर, आप यहाँ देखो सर दो संख्याओं को जोड़ने पर 12 आ जाए और दोनों को गुना करने पर मेरे भाई 35 आ जाए, तो पहली बात वो दो संख्या कौन सी है, आप यहाँ पर खुद से सोचो मेरे भाई। जोड़ने पर 12 और गुना करने पर 35, जोड़ने पर 12 और गुना करने पर 35, दो संख्याओं को गुना करने पर 35, इसका मतलब अगर हम एक को 35 से गुना करेंगे तो 35 आएगा, या 5 को 7 से गुना करेंगे तो 35 आएगा। यही दो केसेस पॉसिबल हो सकते हैं, इसके अलावा कोई दूसरा केस पॉसिबल नहीं होगा। अगर ये वाला केस पॉसिबल होगा तो यहाँ पर 1 में 35 जोड़ने पर 36 आना चाहिए, और अगर ये वाला केस पॉसिबल होगा तो 5 में 7 जोड़ने पर 12 आना चाहिए। इसका मतलब ये बात तो बड़ा स्पष्ट हो गया और बड़ा क्लियर हो गया, एक का मान 5 है तो दूसरे का मान 7 है। समझ रहे हैं मिश्रा जी, एक का मान 5 है तो दूसरे का मान 7 है। क्लियर है ये बात यहाँ पे। तो अगर हम देखें तो हम बोलेंगे सर 5 जमा 7 क्या हो जाएगा गुरुजी, यहाँ पर 5 जमा 7 12 और 5 इंटू 7 35। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, 5 का पावर 4, फिर उसके बाद 7 का पावर 4 और माइनस यहाँ पर 10 का क्यूब। 5 का पावर 4 क्या होता है, 25 का स्क्वायर, यानी कितना 625। 7 का पावर 4 क्या होता है मेरे भाई यहाँ पर 49 का स्क्वायर। ठीक है,
49 का स्क्वायर हमारे सामने कितना होगा, तो बोलोगे सर 2401 हो जाएगा, ठीक है। और 10 का क्यूब कितना होता है मेरे भाई, 1000 हो जाता है। तो यहाँ पर 1401 14 मेरे भाई 2000, 2000 कितना हो जाएगा, 2026 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी फॉर बड़की बहू बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। समझ में आ गया बात यहाँ। तो इस तरीके से मेरे भाई यहाँ पर जो है आपको सोचना है, इस तरीके से आपको समझना है कि सर ये हमारा उत्तर हो सकता है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम आपको अलग दुनिया में लेकर के चलते हैं, एक अलग डायरेक्शन में लेकर के चलते हैं, और जो रियल मेरे भाई यहाँ पर वैल्यू पुटिंग का कंसेप्ट है, अब हम आपको यहाँ पर वो सिखाते हैं, अब हम आपको यहाँ पर वो सिखाते हैं। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो कि सीपीओ का पूछा गया है, कहा गया ए स्क्वायर में बी स्क्वायर और 1 को जोड़ने पर हमारा ये 2a के बराबर में आता है, ठीक है। तो इसका मान बताओ। अब कायदे से देखोगे तो ए और बी नाम के मेरे भाई दो वेरिएबल मौजूद हैं, और इक्वेशन के नाम पर खाली एक इक्वेशन मौजूद है। तो मेरे भाई हम यहाँ पर एक वैल्यू ले सकते हैं, हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अपने तरफ से कोई भी एक मान ले सकते हैं। और जब भी तुम्हें मेरे भाई कोई भी एक मान लेने का मौका मिले तो उसको कोशिश करना कि जीरो ले लो। इससे क्या होता है, तुम्हारा सवाल बहुत आसान बन जाता है, बड़ी आसानी से तुम उसको सॉल्व कर पाते हो, बहुत आसान हो जाता है मेरे भाई तुम्हारा क्वेश्चन, ठीक है ना। तो उसको क्या लेना है मेरे भाई, यहाँ पर जीरो लेना है। तो जैसे मानो कि ए है, अगर तुम ए को जीरो ले लोगे तो बेहतर है, या बी को जीरो ले लो तो बेहतर है, ठीक है। तो हमें यहाँ क्या सोचना है, हम यहाँ पर बी को ही जीरो ले लेते हैं, हम यहाँ पर क्या ले लेते हैं, बी को जीरो ले लेते हैं। अगर हम बी को जीरो लेंगे तो ए स्क्वायर प्लस यहाँ पर जो 1 है ये बराबर हो जाएगा कितने के, 2a के। तो ए का कौन ऐसा मान ले जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो अगर हम ए का मान 1 लेते हैं, अगर हम ए का मान 1 लेते हैं तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1, यहाँ पर ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 2 इंटू 1 यानी 2 सेटिस्फाई कर जाएगा। ये क्या करेगा, तो सेटिस्फाई कर जाएगा। यानी बच्चों हमारे सामने क्या हुआ, तो हमारे सामने जो वैल्यूज हमने ली, मैं फिर से मेरे भाई यहाँ पर मिटा देता हूँ और मैं सारी बातें बता देता हूँ। हमने कौन कौन सी वैल्यू ली, तो हमने यहाँ पर बी का मान 0 लिया और ए का मान कितना लिया, 1 लिया, ठीक है। ये हमें सोचने की आवश्यकता है, समय रहते ये सारी बातें हम अगर हमने नहीं सोची तो बड़ा नुकसान हमारे सामने हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें यहाँ पर, ठीक है, जो कि हमारे सामने ये सवाल था, अब अगर इस सवाल के यहाँ पर हिसाब से देखें तो यहाँ पर हम सीधा सीधा क्या कहेंगे, तो हम यहाँ सीधा कहेंगे सर यहाँ देखो ए का मान एक बार आप यहाँ पर 1 ले लो और बी का मान आप यहाँ कितना ले लो, 0। 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ये हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 + 1 कितना, 2 होगा, और 2 इंटू 1 कितना, 2 होगा, ये हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। अगर इस तरीके से हमारी चीज़ें सेटिस्फाई कर रही हैं, ए का मान 1 और बी का मान 0 लेने से ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया, क्वेश्चन में कहा गया ए का पावर 4 और बी का पावर 7 हमारा कितना होगा। तो बोलोगे गुरुजी ए का मान 1 ले लो, तो 1 का पावर यहाँ कितना 4, और यहाँ बी का मान 0 ले लो, 0 का पावर 7, 1 + 0 कितना आएगा, 1 आएगा। करेक्ट आंसर कितना होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। करेक्ट आंसर कितना होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। समझ में आ गया बात यहाँ पे, कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो बता दीजिए। बहुत बढ़िया, सोनू आनंद, नेहा चौरसिया, साक्षी, राधा यादव, बहुत बढ़िया बच्चों, सारे के सारे लोगों के उत्तर यहाँ पर सही है। सर जीरो ही क्यों लेते हैं, जीरो लेने से कैलकुलेशंस नहीं बढ़ते हैं, जीरो लेने पर वो चीज़ वहीं के वहीं खत्म हो जाती है। अगर मानो तुम यहाँ पर जो है, अगर मानो 2 लोगे तो तुम्हारे लिए फिर टेंशन ये हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 + 1 5, ठीक है, फिर वो उधर जाएगा, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, फिर तुम्हारे लिए वो सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऐसा नहीं है यहाँ पर कि जीरो से ही आंसर आएगा, उत्तर कोई और वैल्यू को लेने से भी आ सकता है। जैसे मैं तुम्हें अगर बेहतर एग्जाम्पल बता दूं तो मेरे भाई तुम यहाँ पर ए का मान 1 ले लो, या ए का मान कुछ और ले लो। जैसे ए का मान 1 ले लो तो 1 + 1 2, 2 में से 2 गया तो बी का मान 0 आ गया। ए का मान अगर 2 लोगे, 2 का स्क्वायर 4, 4 + 1 5, यहाँ घटाओगे तो बी स्क्वायर का मान आ जाएगा। तो इस तरीके से मेरे भाई यहाँ पर जो है तुम ले सकते हो, ए का मान लेने से बी का मान निकलेगा। ए का मान 3 लोगे, बी का मान कुछ और आएगा। ए का मान 4 लोगे, बी का मान कुछ और आएगा। ए का मान 5 लोगे, बी का मान कुछ और आएगा। और जो भी वैल्यू आएगी फिर उसको रख दोगे तो तुम्हारा आंसर यहाँ आ जाएगा। तो कोई हमारे सामने यहाँ पर रट्टू वाला बात नहीं है कि हमें ये रटना ही रटना है, ठीक है। हाँ, बस ये है कि मैं जितनी ज़्यादा अलग अलग वैरायटीज़ की वैल्यू लेकर के आपको दिखाऊंगा, कन्फ्यूजन्स आपके लिए उतने बढ़ेंगे। शुरुआत जितनी छोटी वैल्यू से आप करेंगे आपके लिए उतना बेहतर होगा, उतना शानदार होगा, और उतने जल्दी आप यहाँ पर आंसर बना पाएंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे। चलो आ जाओ नेक्स्ट, यहाँ देखो मेरे भाई 4 नंबर क्वेश्चन। अब देखो पूरा पूरा एक ही तो इक्वेशन है, इक्वेशन में ए भी है, बी भी है, और ये लंबा चौड़ा कहानी है। कई बार आपने देखा होगा, चाहे आप अलजेब्रा को बनाओ, या आप सिंप्लीफिकेशन के सवाल को बनाओ, या आप ट्रिग्नोमेट्री के सवाल को बनाओ, ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाता है और ऐसा ऑप्शन दे दिया जाता है। अब हमारे भाई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वो ये सोचते हैं कि इसमें हम होल स्क्वायर का कंसेप्ट लगाएं, हम क्यूब का कंसेप्ट लगाएं, हम किस चीज़ का मेरे भाई यहाँ पर लगाएं। मैं आपको एक बात कहता हूँ, कभी भी ऐसे
सवालों में तुम ये भूल जाओ कि यहाँ पर कंसेप्ट क्या लग सकता है, कोई कंसेप्ट नहीं लगेगा। अपने मन में मनगढ़ंत बात, मनगढ़ंत वैल्यू कुछ भी ले लो, जो इसमें डाल देना, उन्हीं वैल्यूज़ को ऑप्शन में डाल देना और चेक कर लेना कि यहाँ पर वो और यहाँ पर ये कौन सा मेरे भाई मैच कर रहा है। जो मैच कर रहा है वही तुम्हारे सामने सही होगा, जो भी मैच करेगा वही तुम्हारे सामने सही होगा यहाँ पे, ठीक है। मैं अगर होता यहाँ पर तो मैं इतना तमाशा नहीं करता, मैं कंसेप्ट ऑफ जीरो अप्लाई करता। मैं किसी एक चीज़ को जीरो बना करके फटाफट सवाल को हल करने की कोशिश करता, किसी एक चीज़ को जीरो बना करके और फटाफट मेरे भाई हम उसको हल करने की कोशिश करते हैं। जैसे हम यहाँ पर क्या करते हैं, ए को ही जीरो बना देते हैं। अगर हम ए को जीरो बना देते तो ए का नामो निशान हम इस दुनिया से मिटा देते हैं। तो ए का नामो निशान मिटा देते तो यहाँ पर कितना आता, b/2। कितना आ जाता, b/2, ठीक है। ये माइनस और माइनस मेरे भाई कितना हो जाता माफ करिएगा, सॉरी, ठीक है, सॉरी। तो यहाँ पर मेरे भाई 3 से हमारा 3 खत्म, माइनस माइनस कितना हो जाता, तो b हो जाता, और प्लस कितना हो जाता तो मेरे भाई 2b हो जाता। b में अगर हम 2b को जोड़ देते हैं तो हमारे सामने कितना आ जाता, तो मेरे भाई हमारे सामने 3b आ जाता। और अगर हमारे सामने 3b आ जाता तो क्या करते, 2 का 3 गुना 6 और 1 मेरे भाई हो जाता 7/2b। क्या हो जाता, 7/2b। अब यहाँ पर मैं सारे के सारे ऑप्शन में ये देखता कि वो 7/2b हमारा कहाँ मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर a को मैंने कर दिया 0, तो 5 × 3 मेरे भाई 15/6 भी यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर a को 0 करते हैं तो यहाँ पर मेरे भाई 3b/6 यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। अगर हम यहाँ 0 को करते हैं तो ये हमारा 21 बटे मेरे भाई यहाँ पर 6 मिल रहा है, जिसको अगर मैं 3 से काटूंगा तो मेरे भाई 3 से काटूंगा तो ये 7/2, यानी ये हमारा हो गया 7/2b मेरे भाई। और यहाँ अगर आप देखोगे तो ये 3/6 मतलब वहीं 1/2 होगा, जो कि फ़ायदा नहीं होगा, तो ये आंसर होगा। तो सर है ना, तरीके जो होते हैं वो कई सारे होते हैं, वो हमारे ऊपर में, हमारी सोच के ऊपर में होता है कि हम कैसे करें। जैसे एक बच्चा उस समय तब से क्वेश्चन कर रहा था कि कमेंट कर रहा था कि क्वेश्चन को फास्ट में कैसे सॉल्व करें। यही तरीका होता है कि आप जितना ज़्यादा अभ्यास करते हैं अलग अलग तरीक़ों से, अलग अलग वैल्यूज़ को लेकर के, आपका दिमाग उतना खुलता है, और जितना दिमाग खुलता है उसके बाद में आपको फ़ायदा उतना होता है। वाला क्वेश्चन देख लो, फेज 11 का क्वेश्चन है। अगर तुम बेसिक से सॉल्व करने जाओगे तुम्हारी हालत हो जाएगी खराब, लेकिन अगर हम इसी क्वेश्चन को वैल्यू पुटिंग के आसानी से या वैल्यू पुटिंग के माध्यम से अगर हम लोग बनाएं तो सोचो हमारे लिए कितना आसान होगा। अब जरा देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन को समझो, ए बी बी सी ए सी सब का मान कितना है, तो 0 है, और उसके बाद में हमसे इसका मान पूछा गया है। तो हमें कुछ ऐसी वैल्यूज़ लेनी है मेरे भाई यहाँ पर जो इसको सेटिस्फाई करे, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं कि ज़्यादा क्वेश्चन मेरा बर्बाद ना हो, ज़्यादा ये फंसे ना, ज़्यादा हमें कष्ट ना दे, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जैसे मानो ए बी को 0 ले लोगे। अब ए बी को 0 ले लोगे तो ए बी 0 बी बी 0, तो मेरे भाई नीचे 0 बन जाएगा, बस नीचे नहीं बनना चाहिए, यहाँ जैसे नीचे 0 नहीं बनना चाहिए। तो मैंने थोड़ा सा आसान बनाने के लिए मैंने कहा एक काम करते हैं, हम a को 1 मान लेते हैं और b को हम यहाँ पर 1 मान लेते हैं। a और b को 1 मानने के बाद में हम देखते हैं c का मान क्या आता है। तो 1 × 1 कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, ठीक है। 1 × c कितना हो जाएगा, तो c हो जाएगा। उसके बाद में 1 × c कितना हो जाएगा, c हो जाएगा, बराबर हो जाएगा कितने के, 0 के। अगर हम देखें तो 2c का जो मान होगा मेरे भाई यहाँ पर -1 होगा, और -1 होगा तो c का मान -1/2 आ जाएगा। यानी कई बार क्या होता है कि जैसे आप कुछ वैल्यूज़ मानते हो ना अपनी तरफ से, तो तीसरे का मान खुद ब खुद निकल करके चला आता है, तीसरे का मान मेरे भाई खुद ब खुद निकल करके चला आता है। और अगर तीसरे का मान खुद ब खुद निकल करके चला आया तो बस अब यहाँ पर यही वाली जो वैल्यूज़ हैं ये आपको इसमें रखने की आवश्यकता है। अब अगर आप देखोगे यहाँ पर तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर बोलेंगे सर 1/a का स्क्वायर, ठीक है। तो 1/a का स्क्वायर कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। bc की बात करते हैं, b को c के साथ में गुना, 1 को -1/2 के साथ में गुना, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। प्लस मेरे भाई यहाँ पर 1/ क्या हो जाएगा, b का स्क्वायर, तो यानी इतना हो जाएगा, माइनस ac का प्रोडक्ट, तो a को c के साथ में गुना करेंगे तो -1/2 हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। प्लस मेरे भाई 1/c का स्क्वायर, c का स्क्वायर है यानी -1/2 का स्क्वायर इतना हो जाएगा, और माइनस a भी यानी इतना हो जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं तो ये मेरे भाई माइनस और माइनस क्या बन जाएगा, प्लस। तो अगर हम देखेंगे तो 1/ क्या हो गया, तो 1/1 + 1/2 मेरे भाई। सेम ऐसे ही मेरे भाई 1/ क्या हो जाएगा, तो 1 + 1/2 मेरे भाई। और यहाँ क्या हो जाएगा, 4 एकम 4, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर -3/4 यहाँ पे। ये देखोगे जोड़ोगे 3/2, ये जोड़ोगे कितना 3/2, ये जोड़ोगे कितना 3/2, तो मेरे भाई यहाँ पर रख लो कि सर ये हमारा 3/2 हो गया, ये हमारा 3/2 हो गया। आप यहाँ पर भाई मेरे अगर एलसीएम लोगे ना तो यहाँ पर ये सब ऊपर चला जाएगा। सो बेसिकली ये 2/3 है, ये भी हमारा मेरे भाई 2/3 है, और ये ऊपर जाएगा तो मेरे भाई -4/3 है। मेरे भाई 4/3 में से 4/3 चला गया, 0 आएगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा।
ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, एक बच्चा कहता है जीरो कर दो सारे के सारे लोगों को सर, इससे भी जीरो, इससे भी जीरो, इससे भी जीरो, तो जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो जीरो, और जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो जीरो, तो ऐसे केस में तो बच्चे तुम्हारा ऑप्शन नंबर बी भी जीरो और ऑप्शन नंबर डी भी जीरो, तो कि तुम किसको सही मानोगे? जीरो करना समाधान नहीं होता है, उसको सेटिस्फाई करवाना समाधान होता है। मैंने जो वैल्यू ली है इसके ऊपर मैं कोई क्वेश्चन मार्क नहीं कर सकता है कि आपने ऐसा क्यों किया। ये हो सकता था ए की वैल्यू को 2 ले लो, बी की वैल्यू को 3 ले लो, सी का मान कुछ और आ जाएगा, फिर वो 2 3 और जो मान आएगा उसके आधार पर भी तुम बना लो, तब भी आंसर तुम्हारा जीरो आएगा। तो वैल्यू ऐसा होना चाहिए जिसमें कोई ऑब्जेक्शन किसी को भी मेरे भाई यहाँ पर ना हो। क्लियर है ये बात यहाँ पे? ठीक है, बताइए, बोलिए जल्दी से। हाँ, नीचे जीरो नहीं बनना चाहिए, बस इस बात को ध्यान रखें, नीचे जीरो बना तो वो हमारे लिए बड़ा ही कष्ट का बात है। अब जैसे तुम इसी सवाल को मेरे भाई यहाँ देखो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर बराबर है हमारे साहब मेरे भाई इतने के। अब इस क्वेश्चन को बनाओ। अब ऐसे तो ये क्वेश्चन हालत खराब करने वाला क्वेश्चन है, लेकिन अगर सही कंसेप्ट है तुम्हारे पास में, सही कंसेप्ट है मेरे भाई, बड़ी आसानी से बना सकते हो। तुम एक्स को, वाई को, जेड को, सबको तुम वन ले लो, 1 + 1 + 1 3, 1 + 1 + 1 3। तो मेरे भाई यहाँ पर अगर हम x को यहाँ पर ले ले, x हो गया, y हो गया, z हो गया, अगर हम सबको मेरे भाई यहाँ 1 ले ले, सबको क्या ले ले, 1 ले ले, सबको 1 ले ले, तो मेरा ये सेटिस्फाई किया कि नहीं किया? कर गया। तो अगर मेरे भाई यहाँ पर ये वाला पार्ट मेरा सेटिस्फाई कर गया, तो मुझे दिक्कत क्या है, मुझे परेशानी क्या है, आप यहाँ पर ये बताइए। ठीक है, एक बच्चा कहता है सर आपने आज घड़ी क्यों नहीं पहनी है? पता नहीं यार, याद नहीं रहा। तुम लोग इतना नोटिस करते हो। ठीक है, चलो, तो ये हमारा हो गया। अब ये हमारा हो गया तो क्या हो जाएगा, 17 + 9 + इतना, तो 17 और 9 26, और 26 और 16 कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई हो जाएगा 42 यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ नीचे की अगर बात करें, 8 और 6 14, 14 और 2 मेरे भाई यहाँ पर 24 हो जाएगा। अब अगर हम देखें यहाँ पर तो क्या करेंगे, 3 से मेरे भाई काटेंगे 14 बार में, 3 से काटेंगे 8 बार में, या सबसे बढ़िया मेरे भाई यहाँ पर इसको अगर देखो तो 3 से क्यों मेरे भाई 6 से काटो 4 बार में, 6 से काटो 7 बार में। इसको जब डिवाइड करोगे तो 4 का 1 गुना 4, 3 बचेगा मेरे भाई यहाँ पर 4 × 28, और यहाँ पर इतना 1.75। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए जो है मेरे भाई यहाँ पर क्या है, बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। क्लियर है? बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार मेरे भाई यहाँ पर। आ जाइए, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया ना, मतलब यहाँ पर कि सर वैल्यू हम यहाँ क्या ले रहे थे, एक एक एक। अच्छा, इसमें एक और मजे की बात मैं बता देता हूँ तुम लोगों को। अगर यहाँ पर कोई बच्चा वैल्यू नहीं सोचता, मानो एक पल के लिए ये सोच लेता कि सर एक्स वाई जेड सब के सब को अगर हम बराबर ले ले, सिमेट्रिसिटी का कंसेप्ट लगा ले, तब भी मेरे भाई यहाँ पर तुम्हारा काम बन सकता था। मानो किसी के दिमाग में ये मन में विचार ही नहीं आता कि यहाँ पर क्या वैल्यू लिया जा सकता है, लेकिन ये जरूर आता कि यार अगर बराबर करके देखें तो एक्स वाई और जेड सबको बराबर करके देखें। ठीक है, तो मेरे भाई अगर आप यहाँ पर मान लेते हैं x को हो गया, y को हो गया, z को हो गया, इन सब को किसी k नाम के संख्या के बराबर बराबर कर दो, k नाम की संख्या के बाद बराबर कर दो, तो यहाँ पर क्या होगा, k स्क्वायर k स्क्वायर k स्क्वायर, लेफ्ट में कितना आएगा, 3k स्क्वायर, और यहाँ पर k इंटू k स्क्वायर k स्क्वायर k स्क्वायर कितना आएगा, 3k स्क्वायर। यानी क्या दोनों साइड बराबर है? तो बोलोगे हाँ जी गुरुजी दोनों साइड बराबर है। तो अगर दोनों साइड बराबर है तो बस यहाँ पर एक काम करो, यहाँ पर भी सेम कर लो, 17 × k का पावर 4, 9 × k का पावर 4, 16 × k का पावर 4, तो 16 और 9 25, और 25 और 17 कितना हो जाएगा, तो बोलोगे 42 और k का पावर 4। ठीक है, नीचे में अगर देखोगे 10 6 16, 16 और 8 मेरे भाई यहाँ पर 24 और k का पावर 4, और एंड में ये k और k हमारा खत्म हो जाएगा। 6 से काटोगे 7 बार में, 6 से काटोगे 4 बार में, 7/4 1.75 कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, 1.75। तो हम इस तरीके से भी मेरे भाई यहाँ पर हम इसे बना सकते थे। क्लियर हो गया ये बात? यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, बताइए। ठीक है, एक बच्चा कहता है आई एम सॉल्विंग योर मेंस बैच 2024 शीट, शुड आई स्टिक टू दैट और फॉलो पीवाईक्यू और 45 डेज मैराथन। मुझे लगता है कि अगर आप मेंस वाला बैच लेकर के उससे पढ़ रहे हैं तो आपको इसमें मैराथन में फिर ज़्यादा अटेंड करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने लेवल को उसी से मेंटेन करके चलिए और बहुत बेहतर तरीके से आप वहाँ पर पढ़िए। उनमें जो क्वेश्चंस के लेवल है वो बहुत ही खतरनाक लेवल है, और अगर आप उस लेवल का पढ़ लेंगे तो शायद आपको ये चीज़ें आसान नजर आएंगी।
ठीक है यहाँ पर। तो आपके साथ के साथ वहाँ पर जो तैयारी है वो प्री और मेंस दोनों के हिसाब से हो जाएगी। ठीक है, आ जाइए चलिए नेक्स्ट मेरे भाई यहाँ पर आप देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया। इतना बढ़िया सवाल, क्यू है, पी है, आर है, लंबा चौड़ा यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक भाषण दिया गया है और कहा गया इन सबको हल करोगे तो या तो 1 आएगा, या तो 0 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा। क्या लगता है तुम लोगों को क्या आना चाहिए बताओ। कल हम तुम लोगों का नया टॉपिक शुरू करेंगे, इस बात का ध्यान रखना। जबराज खत्म हो गया, कल नया टॉपिक होगा, ठीक है ना। नया टॉपिक के बारे में हम बाद में डिस्कशन करेंगे, अभी नहीं करेंगे। फिलहाल तुम हमको इतना बताओ कि यहाँ पर इसको कैसे बनेगा, क्या वैल्यू आएगा, क्या सही आंसर होगा, सारे के सारे कमेंट में बताओ जल्दी से, फटाफट बता दीजिए, जल्दी बता दीजिए मेरे भाई यहाँ पर फटाफट। दिमाग लगाओ, 1 लगा सकते हैं, 0 लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं, जल्दी। मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में जैसे बताया था तुम वैसे भी जा सकते हो, कोई इशू नहीं है। बताओ। चलिए बहुत बढ़िया लोगों ने बनाना शुरू कर दिया है। क्यों ना एक काम करें कि ऐसा करें कि सर P हो गया, चाहे Q हो गया, चाहे R हो गया, सबके मान को हम यहाँ पर 1 रख दें। सबके मान को हम यहाँ पर क्या रख दें तो मेरे भाई यहाँ पर 1 रख दें। तो 1 रखने से अगर हम यहाँ देखें तो हमारे पास में क्या आ रहा है ज़रा वो समझते हैं। 1 का स्क्वायर हमारे सामने 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 मेरे भाई यहाँ पर 0 हो जाएगा। ठीक है, 1 प्लस 1 2, 2 का स्क्वायर हमारे सामने 4 हो जाएगा, और यहाँ माइनस कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अगर अगला टर्म भी देखे तो सेम हमें, ऐसा नहीं है कि आपको इसका अलग मान निकालना है, इसको आपको अलग मान निकालना है और इसका मान आपको अलग निकालना है। वेरिएबल जो है वो सेम है, जैसे 1 का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर है, 1 माइनस 1 0 है तो 1 माइनस 1 0 है, 1 प्लस 1 2 का स्क्वायर 4 आएगा तो यहाँ भी 4 आएगा, और यहाँ 1 आएगा तो यहाँ भी 1 आएगा। मतलब जैसा यहाँ पर ये वाला कहानी है ना, तो ऐसे कितने लोग हैं तो ऐसा 1 2 और 3 है, यानी ऐसे कितने लोग हैं 3, तो यहाँ पर इंटू क्या कर देंगे 3 कर देंगे। ऐसे अगर 3 पद हैं तो क्या कर देंगे इंटू यहाँ पर 3 कर देंगे। अब अगर आप ऊपर में देखो तो यहाँ पर बोलोगे गुरुजी 1, ठीक है, नीचे में देखोगे तो बोलोगे 3 और इंटू कितना कर दोगे 3। मेरे भाई आंसर कितना आ जाएगा 1, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या है सटीक उत्तर है। ऑप्शन नंबर ए जो क्या है सटीक उत्तर है। तो सवाल है तुम्हारा एग्जामिनर चाहे कितना भी बड़ा से बड़ा क्यों ना दे दे, तुम्हारे लिए जो जवाब है वो बड़ा प्यारा और बड़ा छोटा सा होगा। समझ में आ गया बात यहाँ पे, ठीक है। अगर तुम वैल्यू पुटिंग के कंसेप्ट को अपनाते हो, हमें क्या जरूरत है भैया जाने की तुम किसके फॉर्मूला पर थे, तुम किससे बनने वाले थे, मेरे लिए कोई मतलब है ही नहीं, कोई मतलब नहीं है, मतलब कोई मतलब नहीं है, इस बात को ध्यान रखो। अब जैसे यही वाला क्वेश्चन हो गया, सरलीकरण का ये सवाल हो गया मेरे भाई, सेम तरीके से हो गया। ए है बी है, ए है बी है, ए है बी है, क्या मतलब है, कौन सा फॉर्मूला होगा सोचो, ए और बी के सटीक मान पर बन जाएगा। ठीक है, तो अगर ए और बी के सटीक मान पर बन जाएगा तो यहाँ पर बना करके दिखाओ जल्दी से, फटाफट आंसर दो मेरे भाई। यहाँ पर क्या होगा जल्दी से बताओ यार, कुछ जीरो वीरो रख के देखा जाए। अगर एक बात बताओ, मैं यहाँ पर ए को अपन 0 ले ले, लेकिन बहुत मामला खराब हो जाएगा ना, ए को 0 नहीं ले सकते हैं क्योंकि ये भी 0 बन जाएगा, ये भी बन जाएगा, ये भी बन जाएगा और ये भी बन जाएगा। अगर हम बी को 0 लेके देखें तो मेरे भाई, अगर हम बी को 0 लेके देखें, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये भी 8a स्क्वायर, ये भी 8a स्क्वायर, ये भी 10a स्क्वायर, ये भी 10 स्क्वायर, तो तुम इसको भी वेरीफाई नहीं कर पाओगे। मतलब आप ए को 0 नहीं ले सकते, आप बी को 0 नहीं ले सकते, तो नहीं ले सकते, तो 0 0 तो नहीं ले सकते, तो 0 0 नहीं ले सकते, तो एक काम करिए 1 और 1 ले लीजिए। ठीक है, 1 और 1 ले लेते हैं, तो अगर मान लीजिए हम ए को भी 1 ले लेते हैं और बी को भी 1 ले लेते हैं, तो लोग क्या करता है, क्वेश्चन देखा नहीं सीधा यहाँ लपेट दो। अरे भैया पहले तुम ऑप्शन में रख के देख लो, क्या पता यहाँ पर इतना मेहनत करने के बाद जब बाद में जाओ तो लगे अरे 2 ऑप्शन तो सेम आ गया, माथा खराब हो गया। ठीक है, तो काहे ऐसा करें, पहले ऑप्शन में रख के देख लेते हैं, ऑप्शन अलग अलग आएगा तभी क्वेश्चन में जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा 8 माइनस 10 कितना हो जाएगा माइनस का 2, 10 माइनस 14 कितना हो जाएगा माइनस का 4, 8 जमा 10 कितना हो जाएगा 18, और यहाँ 10 में से 4 गया 6। वाह भैया एकदम ठीक है, एकदम सही। यहाँ पर चारों ऑप्शंस हमारे अलग अलग आ गए, और अलग अलग आ गए तो हमको कोई टेंशन की बात ही नहीं है, और कोई टेंशन की बात नहीं है। तो लीजिए अब हम सवाल को हल करेंगे। तो अगर हम हल करेंगे 1 माइनस 2 माइनस 1 हो जाएगा, 1 माइनस 3, तो 1 माइनस 3 मेरे भाई माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, 1 प्लस 1 मेरे भाई 2 हो जाएगा, 1 माइनस 3 मेरे भाई माइनस का 2 हो जाएगा, 1 माइनस 3 मेरे भाई माइनस का 2 हो जाएगा,
और 4 माइनस 5 मेरे भाई यहाँ पर माइनस का 1 हो जाएगा। ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि सारी बातें हमने लिख दी। 1 माइनस 2, 1 माइनस 3, 1 प्लस 1, 1 माइनस 3, 1 माइनस 3, 4 माइनस 5। अब ये देखो माइनस माइनस बाबू कितना होता है, इतना, ये हमारा इतना, ये हमारा कितना हो जाता है तो मेरे भाई 2 हो जाता है। 2 से हमारा 2 खत्म, माइनस का 4, माइनस का 4 कौन सा ऑप्शन में है तो सी में है, तो बस बात खत्म। यहाँ पे सवाल बनाइए, यहाँ दिमाग लगाइए। कह रहे थे कुछ लोग आसान सवाल है, तो अब चलो आसान है तो बना के दिखाओ फिर, ठीक है। देखो भाई, मैं बिल्कुल भी बेसिक के ऊपर मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि क्लास नंबर 1, क्लास नंबर 2, क्लास नंबर 3 हमने जो पढ़ाया वो यहीं पढ़ाया, ठीक है। हमने जो पढ़ाया मेरे भाई यहाँ पर वो वही पढ़ाया। अब बात करते हैं क्लास नंबर 4 को लेकर के, तो इसमें हम यहाँ पर सीधा सीधा अपन चलेंगे कहीं ना कहीं मेरे भाई वैल्यू से। मैं तुम्हें एक स्पेशल वैल्यू देता हूँ जिसके माध्यम से तुम हो सके तो इस सवाल को बना पाओगे। और जहाँ तक मुझे लगता है कि जब बात यहाँ रूट की और 8/3 की है, तो ये क्वेश्चन पेपर में बहुत बार पूछा गया, बहुत बार पूछा गया। तो मैंने अलग अलग बैचेस में मेरे भाई यहाँ पर मैंने इसकी प्रैक्टिस भी करवाई, और जब हमने इसकी प्रैक्टिस करवाई तो वहाँ पर हमें वैल्यू भी लगभग याद सा हो गया। तो ये क्वेश्चन जो सेट बैठता है ना, वो यहाँ पर 27 और 3 के वैल्यू पर बैठता है कि 27 और 3 को जोड़ोगे तो मेरे भाई यहाँ पर 30 आ जाएगा। और यहाँ पर एक जगह ये सेटिस्फाई हो गया और एक जगह यहाँ पर ये हो गया। 27/3 एक बार देख लो, ठीक है। 27/3 मेरे भाई यहाँ पर ये लगभग हो गया है, ठीक है। ये हमारा बराबर हो जाएगा 8/3 के। फिर उसके बाद में यहाँ पर 3 बटे ये हो जाएगा हमारे 27 के, ये हमारा है। 27/3 का मतलब कितना हो जाएगा, रूट अंडर मेरे भाई 9 हो जाएगा। और यहाँ पर अगर हम देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो यहाँ पर ये 1/, यहाँ पर 9 का मेरे भाई रूट कहेंगे। रूट 9 का मान कितना होगा तो 3 होगा। और यहाँ पर देखोगे 8/3 में मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर 1/3 को जोड़ोगे तो कुल मिलाकर के 9/3 आएगा। और 9/3 का मतलब यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो लेफ्ट साइड और राइट साइड तुम्हें बैलेंस मिले, ठीक है। और ये कौन सी मान पर मिला, तो 27 और 3 पर मिला। कौन सी मान पर मिला, 27 और 3 पे। बोलोगे सर आपको कैसे पता 27 से 3 ही लेंगे। मैंने कहा ना कि मैंने कई सारे बैचेस में पढ़ा रखा है, तो मुझे लगभग ये वैल्यू याद सा हो गया है। लेकिन अगर तुम बोलोगे सर इसको बेसिक से बताओ, तो मैं अगले क्वेश्चन में इसको बेसिक से भी बता दूंगा, तुम उसके लिए परेशान मत होना। ऐसा मत सोचना अरे मास्टर वैल्यू रट के आया था हमको बता के चला गया, बेसिक बताया नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। मैं मतलब चाहूंगा कि पहला वो तरीका बताऊं जो तुम्हारा वक्त बचा पाए। तो यहाँ पर ये वाला जो स्पेशल क्वेश्चन है, ये जो पेपर में पूछा गया है, इसमें 27 और 3 मान की वैल्यू एग्जिस्ट करती है, ठीक है। और यहाँ पर देखोगे 27 3 रखने से ये भी वेरीफाई हो रहा है, ये भी वेरीफाई हो रहा है। तो बस अपने आंसर मेरे को 27 × 3, और 27 × 3 हमारा कितना हो जाएगा, तो 81 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। 15 और 15 सर क्यों नहीं ले सकते, लेकर के देख लो भाई, अगर तुम्हारा वेरीफाई हो जाए तो बढ़िया बात है। 15 में यहाँ पर वेरीफाई होगा, लेकिन यहाँ पर होगा, इसको एक बार चेक कर लेना, होगा तो लेकर के देख लो, ठीक है। एक और क्वेश्चन यहाँ देखो, दो संख्याओं के स्क्वायर को जोड़ने में 148 आता है और इनको मेरे भाई गुना करने में 54 आता है। तो आपको a+b कहा गया, आपको a-b कहा गया, बताइए। अब जिस तरीके के मैं ऑप्शंस देख रहा हूं, हर एक ऑप्शन में यहाँ पर रूट दिया गया है। हर एक ऑप्शन में रूट देने का मतलब ही ये बन जाता है कि कोई भी वैल्यू अपने आप में इंटीजर नहीं है। तुम ऐसा नहीं कर सकते सर 9 ले लेंगे 6 ले लेंगे, नहीं, कोई एक संख्या तो रूट में जरूर है, ठीक है। तभी मेरे भाई 2 रूट को जोड़ने पर यहाँ रूट आया होगा, या 2 को घटाने पर मेरे भाई रूट आया होगा, ठीक है। तो जब बात रूट की आ जाती है जनाब, जब बात रूट की आ जाती है जनाब, उस केस में हम यहां पर बेसिक से ही अपनाएंगे, नो वैल्यू पुटिंग। अब वैल्यू पुटिंग नहीं लगेगा तो मेरे भाई a+b और a-b का मान कैसे पता चलेगा, अरे बिल्कुल पता चलेगा। आप एक बात बताओ, कैसे नहीं पता चल सकता। a+b मेरे भाई यहां पर अगर मैं a+b को लिखूं तो a+b पता करना है और a-b पता करना है। आप एक बात बताइए मिश्रा जी, a+b का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, ठीक है। मैं यहां पर इस a+b को क्या ऐसा कर सकता हूं कि मैं यहां पर a+b क्या मेरे भाई यहां पर मैं स्क्वायर भी लिख दूं ऊपर में और साथ में यहां रूट भी लगा दूं कि स्क्वायर से रूट खत्म हो जाए, हाँ या ना। हो सकता है कि नहीं हो सकता है, बताइए जल्दी से, हो सकता है ना। आ जाइए चलिए, अब नेक्स्ट बात यहाँ पर अगले में देखते हैं। अगले में अगर हम बात करें यहाँ पर, तो क्या हम a-b को ऐसा नहीं लिख सकते कि ये a-b का मेरे भाई होल स्क्वायर है, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा वापस यहीं बन जाएगा, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा वापस से यहीं बन जाएगा, हो सकता है। तो अगर हो सकता है तो आप मेरे को एक बात बताओ मेरे भाई, यहाँ पर ये पूरा आप देखो, a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a+b का होल स्क्वायर a² प्लस यहाँ पर b² प्लस यहाँ पर मेरे भाई 2ab। और अगर इसकी बात करें तो ये क्या हो जाएगा,
ए स्क्वायर प्लस यहाँ पर बी स्क्वायर और माइनस यहाँ पर 2ab, ये इस तरीके से हम कर सकते हैं। अगर हम ये कर सकते हैं तो बस हम क्या नहीं कर सकते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर का मान बच्चे 148 है, ठीक है, और ए बी का मान 54 है, 54 का डबल कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा। तो बस यहाँ पर इन दोनों को जोड़ देना है और नीचे मेरे भाई इन्हीं दोनों को क्या करना है तो घटा देना है। अगर ऊपर जोड़ोगे तो 148 में 108 जोड़ेंगे तो मेरे भाई हो जाएगा 256, कितना हो जाएगा 256, और नीचे में अगर हम घटाएंगे तो मेरे भाई कितना हो जाएगा, मेरे भाई हो जाएगा 40। हम इसका क्या करते हैं रूट, तो मेरे भाई रूट करते हैं। 256 किसका स्क्वायर है पता है, तो 256 का जब रूट करोगे तो आ जाएगा 16, और ये यहाँ पर कितना हो जाएगा तो मेरे भाई 4 × 10, 4 का रूट करेंगे तो 2 आ जाएगा, 10 का रूट करेंगे इतना आ जाएगा, बेसिकली काटेंगे तो 8/√10, ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल हमारा मेरे भाई एकदम सही उत्तर होगा, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया मेरे भाई, खुश रहो, मस्त रहो, ध्यान रखो, बाल बच्चे सुखी रहे तुम्हारे। अगली क्लास में मिलते हैं, आज के लिए इतना ही।